माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरम्स की थी, होमोमॉर्फिज्म की। तो उससे आगे चलते हुए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल ऑफ होमोमॉर्फिज्म बेस्ड सम क्वेश्चन नंबर 1। Let n be a R submodule of R module n. Prove that the submodule of the quotient module m by n are of the form u by n, where u is a submodule of m containing n. This is our first question of the today. Solution: we define a mapping from f m to m by n by natural way. Fm equal to m plus n for all m belongs to m. Okay, this mapping is well defined. Okay, one thing, this mapping is well defined. Second, homomorphic. Third, onto. These three property in this natural mapping. Now let x be an submodule of m by n. इसका सब मॉड्यूल हमने क्या ले लिया? x ले लिया। ठीक है, इसका सब मॉड्यूल क्या ले लिया मैंने? x। लेट, डिफाइन कर रहे हैं u, वे एलिमेंट x के m के, वे एलिमेंट किसके? m के, जो मैप होकर x में जाए। वेयर x क्या है? सब मॉड्यूल है किसका? m by n। व्हाट इट मीनिंग्स? वे एलिमेंट m के जो अपने आप को क्या बनाए? x प्लस n बनाएंगे, क्योंकि ये मैपिंग ये है। दिस x प्लस m मैपिंग बिलोंग्स टू x। ओके, लेट x and y belongs to u, any two elements of u. What it means? ये प्रॉपर्टी कहती है कि fx और fy दोनों किस में होंगे? x में होंगे। ओके, तो fx माइनस fy क्या होगा? f ऑफ x माइनस y। ये भी x में होगा। क्यों? Why this is belongs to x? Why? देखिए, आपने क्या कहा? x इज ए सब मॉड्यूल इसका, ये दोनों एलिमेंट x में है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी x में होगा। तो इसका मतलब ये भी एलिमेंट किस में होगा? x में होगा। ओके, व्हाट इट मीन्स?
मैंने फिर बताया, जब x m में है, x माइनस वाई, तो इस देखो x और y u में होने की वजह से x और y दोनों के दोनों m में है। अब उनके ऊपर फंक्शन लगाने पर ये x में चला गया, तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई बिलोंग्स टू u। x माइनस वाई कहाँ होगा? u में होगा। एक बात। दूसरी बात, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या होगी? f ऑफ आर एक्स, x यहां से u से है। होमोमॉर्फिक प्रॉपर्टी क्या करेगी? r बाहर x, ये व्हाट दिस से, ये एलिमेंट किसका है? ये एलिमेंट है जी x का। आपने कहा यदि x u में है तो ये ट्रांसफर होकर इसमें चलाएंगे x में, और x अपने आप में क्या है? मॉड्यूल। तो ये एलिमेंट किसका हो जाएगा जी? x का। दिस बिलोंग्स टू x। तो यहां से ये प्रूव हो जाता है कि Rx बिलोंग्स टू u। तो अल्टीमेटली we have proved that u is a R सब मॉड्यूल ऑफ n। u कैसे बना था? वे एलिमेंट x m के सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स किस में आए? x में जाए, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस n बिलोंग्स टू x। ऑल्सो हमें एक बात का पता है कि n इज सबसेट ऑफ m। वैसे तो n इज सब मॉड्यूल ऑफ m। व्हाट इट मीन्स? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, xn इज इक्वल टू n। ये प्रॉपर्टी है, xn इज इक्वल टू n। व्हाट इज n? बड़े ध्यान से देखो, मैं आपको फिर बताता हूं। एक मॉड्यूल लिखा था आपने m बाई n, लिखा था ना m बाई n, और आपने इसका सब मॉड्यूल क्या लिया है? x। तो हम कह सकते हैं दिस n सिंगलटन इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल m बाई n एज वेल एज x। दोनों का क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, यस, दोनों का क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि f एक जो मैपिंग है वो कैसी मैपिंग है? ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग हमें क्या मजबूर करती है? लेट x बिलोंग्स टू x, x इज ए सबसेट ऑफ m बाई n। तो ऐसा हम ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑन टू मैपिंग कहां से कहां आती थी? m से m बाई n। इस एलिमेंट यहां से लेंगे तो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू m सच दैट fy इक्वल टू x। So by definition of u, this y belongs to u, y belongs to u। करेक्ट? y कहां से बिलोंग कर गया? u से बिलोंग कर गया। f ऑफ y कहां बिलोंग करेगा? f ऑफ u। व्हाट इज दिस? दिस इज x। ये एलिमेंट पहले x में था, तो नाउ x इज सबसेट ऑफ f ऑफ u। दिस इज सबसेट ऑफ f ऑफ u। अब हमें इसको इक्वल प्रूव करने के लिए एक पॉइंट और प्रूव करना है कि एफ यू इज सबसेट ऑफ एक्स। आपने यू की डेफिनेशन क्या दी है? एक्स बिलोंग्स टू एम सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो इट यहीं से क्लियर होता है कि इसके किसी भी एलिमेंट के ऊपर फंक्शन एफ लगाओगे वो एक्स से आगे नहीं जाएगा। तो बोथ सेज दैट
एफ यू इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो ये जो एफ यू है ये क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स। अब ये बताओ एफ फंक्शन आपने क्या लिया था, ये लिया था यस, जहां पर मैंने ये कहा था कि एफ एम इज इक्वल टू एम प्लस एन। ओके, ओके, u किसके इक्वल है, x के। u इक्वल टू x, करेक्ट। नाउ अभी अभी आपने कहा है कि एफ यू इक्वल टू एक्स। यू क्या था आपका, दोबारा से देखिए, यू था हमारा वो एक्स एम के सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स, एक्स क्या बनेगा, एक्स है जी एफ यू के इक्वल। एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स कहां से बिलोंग्स करेगा, यू से। एक्स बिलोंग्स टू यू और एफ यू sorry, x is fx where x belongs to you, and property when x belongs to you means fx, x belongs to you means x belongs to m, and fx जो क्या है हमारा x प्लस n है, fx क्या होगा, x प्लस n। ओके, ओके, ये जो सारी कंडीशनें हैं, ये कंडीशनें हमें क्या कराती है, ये देखिए मैं इसको दोबारा लिखता हूं, x के अंदर सारे एलिमेंट कैसे आएंगे, एफ एक्स टाइप आएंगे, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो ऐसे आएंगे। ये एक्स कहां से बिलोंग करना चाहिए, दिस एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ यू। यानी कि एक्स कहां से बिलोंग करता है, यू से। वी से दैट दिस इज ऑफ दिस टाइप। तो जो आपने m बाई एन का मॉड्यूल लिया है वो किस टाइप का होगा, u बाई एन का होगा, टाइप होगा, वेयर u इज ए आर सब मॉड्यूल ऑफ n। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। A and B are two are submodules. A is submodule of M and B is submodule of N. Both are module. A is submodule of M, B is submodule of N. We have to show that M cross N by A cross B is isomorphic to M by A, N by B. तो हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे M क्रॉस N से M बाई A क्रॉस N बाई B, लाइक दैट F ऑफ Mn बन जाए M प्लस A और ये बन जाए N प्लस B। तो ये एलिमेंट इसका होगा, ये एलिमेंट इसका होगा। तो इसके लिए आपको प्रूव करना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रूव दैट दिस मैपिंग इज वेल डिफाइंड, देन ऑन टू, एंड थर्डली मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। यदि हम तीनों बातों को प्रूव कर देते उसके बाद हम इसका कर्नल निकाल लेंगे। कर्नल में M क्रॉस N के वे एलिमेंट आएंगे जो अपने आप को कहां ले जाएं, इसकी आइडेंटिटी में ले जाएं। वैसे ले कहां जाएंगे, वो लेके जाएंगे M प्लस A N प्लस A N प्लस B, दैट इज ए। ये आए, इट विल बी कंक्लूड दैट
कि दिस m बिलोंग्स टू A एंड n बिलोंग्स टू B, तो व्हाट वी गेट, दिस इज A क्रॉस B। तो 5 फंडामेंटल थ्योरम वी गेट m क्रॉस n बाई A क्रॉस B क्वोशिएंट मॉड्यूल इज आइसोमॉर्फिक टू m by A cross n by B. So we have done these two questions. Okay. Next class में हम सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय ए सबसेट डिस्कस करेंगे, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे।